गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आए। हमारे जोधपुर शहर की एक सामान्य से परिवार की एक गृहिणी आज जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही है और उसका कोई अपराध भी नहीं है। सिर्फ कारण एक छोटा सा है कि वो इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रसिद्ध हो गई और वो क्या बात कहती थी अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल के माध्यम से। वो सामान्य लोकोक्तियाँ, लोकाचार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति के बारे में विवेचना करती या उनको राइमिंग में प्रस्तुत करके और रोचक बना करके वो अपने पेज के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा रही थी। और उसकी परिणति ये हुई कि लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हो गए और फॉलोवर्स तो उन्हीं के होते हैं ना जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक सामान्य गृहिणी का इस तरह से ऊंचाई पर पहुंचना शायद लोगों को खटका और जिन बातों पर उनको ट्रोल किया गया, जो कि आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, उसकी परिणति ये हुई कि वो आहत होकर के उन्होंने जहर खा लिया और उसका लाइव प्रेजेंटेशन दिया अपने प्रोफाइल पर। तो जब उसके बारे में मुझे एक पत्रकार साथी ने बताया तो मुझे बड़ी दुख भी हुआ और बड़ी चिंता भी हुई कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। सामाजिक तौर पर ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जैसे महिलाओं को किसी बिना अपराध के ही कटघरे में खड़ा करके और उनकी प्रसिद्धि, उनके ऊंचे उठते हुए कद से घबरा करके लोग उनके प्रति इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं जो उनके जीवन को लीलने का काम कर सकते हैं। अभी त्विषा शर्मा की घटना हुई, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी एक ऐसी घटना है जिसमें अभी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उसको भी सामाजिक तौर पर परिजनों ने, जहाँ वो शादी होकर के गई, उन लोगों के तानों ने, उनकी सोच ने उसको मरने के लिए मजबूर किया, जबकि वो उच्च शिक्षित महिला थी। अब देखिए ना, ये अनीता विश्नोई जो है, मैंने भी जब पता चला तो मैं इनकी फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस प्रोफाइल को खोला और मैंने खोल करके देखा वो एक सामान्य सी महिला है जो आम जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की विवेचना कर देती है। कभी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना, कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाना जो राइमिंग भी हो जाता है और समाज में संदेश भी देने का काम करते हैं, चाहे युवाओं के संदर्भ में हो चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो। उसकी इतनी बुरी ट्रोलिंग हुई पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा कि वो इतनी आहत हो गई कि आज मरने को मजबूर हो गई। आज देखिए, जब ये घटनाएं घटती है ना, तो मुझे लगता है कि जिस सोशल मीडिया को हमने सोचा था कि हमारे लिए एक साधन बन जाएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बून हो जाएगा, वो एक तरह से बेन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग उसमें सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता को खोजने में लगे रहते हैं। भाई, किसी ने कुछ बोला, आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो आपको अपनी कुंठा को व्यक्त करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि आप अगर कुंठित भी हैं तो दूसरे के प्रति व्यक्त नहीं करनी है आपको, यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। लेकिन अगर आपकी किसी कुंठा के कारण, आपके किसी विवेचना के कारण, आपके किसी गलत कमेंट के कारण, आपके किसी निगेटिविटी के कारण कोई व्यक्ति इतना आहत हो जाए कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए, तो ये अपराध है। अपराध होता है इसे सुसाइड के लिए किसी का अबेटमेंट करना। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्या सोशल मीडिया को देखी ना, वो देहाती बहन करके कुछ एक उत्तर प्रदेश में एक महिला थी जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जैसी भी आती थी उसके माध्यम से उन्होंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किया और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। और प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुई कि अंग्रेजी की इन्फ्लुएंसी थी, इसलिए प्रसिद्ध हुई कि वो प्रासंगिक बातें करती थी, जिन लोगों को पसंद आती है उसको देखते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। ये सोशल मीडिया जो है ना, इसका उपयोग इस चीज़ में तो किया जाना चाहिए कि आपको कोई प्रेरणा दे सके, आपको कोई ज्ञान दे सके, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसका उपयोग इतना एम्पलीफाइड हो गया कि ज्ञान देने के स्थान पर कुंठाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम, दूसरे की टांग खींचने का माध्यम, किसी को नीचा दिखाने का माध्यम या किसी के उपक्रम को कैसे ध्वस्त किया जाए उसका एक स्रोत बन के रह गया। अब मैं इसमें एक पैरेलल आपको देना चाहूँगी। सीता माता थी ना, उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी थी रावण के वहाँ से आने के बाद। उसके बावजूद लोक अपवाद ने उनको इतना मजबूर किया, उन्हें धरती में समाना पड़ा। तो सतयुग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, महिलाओं की स्थिति तो ऐसी है कि उनकी सेक्सुअलिटी पर, उनके बिहेवियर पर, उनको लेकर जो टीका टिप्पणी की जाती है ना, वो एक, मुझे लगता है, एक सामान्य सा वातावरण बन चुका है, जो करने वालों को ऐसा लगता है कि सामान्य सी बात है और जो सुन रहा है उसको भी, कईयों को लगता है ये सामान्य बात है, लेकिन जो लोग संवेदनशील होते हैं वो इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। और मैं तो समझती हूँ एक महिला के लिए उसकी गरिमा, उसका अस्तित्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैंने भी हाल ही में एक IAS ऑफिसर का आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी दादी परदादी से लेकर के मेरे IAS बनने के सफ़र को जब देखा तो मुझे ये अनुभव हुआ कि एक महिला को उसके कार्य क्षेत्र के कारण प्रसिद्धि दी जानी चाहिए। इट्स ओनली वर्क दैट शुड मैटर। और यही बात उन्होंने कहते हुए जो एक संदेश दिया है ना युवाओं को, वो यही संदेश है कि महिलाओं के प्रति जितनी वो संवेदनशील है उतने ही आप भी संवेदनशील होइए। उनकी प्रगति से चिढ़िए मत,
उनके उनके प्रति द्वेष मत रखिए, उनके सहयोगी बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो समाज को आईना दिखाने का बहुत बड़ा काम करती है, समाज सुधार की सबसे बड़ी प्रेरक रहती है।